हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट अभी लगभग 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है और हमारा एसजी निफ्टी लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट निगेटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट आज फ्लैट टू निगेटिव यानी निगेटिव ही ज़्यादा क्लोज हो गया दोस्तों। इसका मतलब हम लोगों ने आउट परफॉर्म किया है पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर। लगातार पिछले 2 दिन से वर्ल्ड मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज भी हम लोग बढ़े थे, लेकिन दोपहर 3 सवा 3 बजे के बाद बैंक निफ्टी में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया और ऊपर के लेवल से नीचे आ गया बैंक निफ्टी, लेकिन पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। वो निफ्टी भी ऊपर से नीचे आ गया हल्का सा, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गया दोस्तों। सो लगातार दूसरा दिन आज पॉजिटिव क्लोज हो गया मार्केट, सोमवार और आज मंगलवार के दिन। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी था, इसके लिए ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आना तय था दोस्तों। इसके कारण मार्केट नीचे आ गया। अभी कल का दिन और परसों का दिन, 2 ही दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, और बहुत सारे रोल ओवर्स भी बाकी है, शॉर्ट कवरिंग बाकी है। सो कल और परसों बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहेगा। आज अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, ये आईटी की जो दिग्गज कंपनी है, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। कल अमेरिका में और एक दिग्गज कंपनी है फेसबुक, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। परसों अमेरिका में और एक दिग्गज कंपनी है अमेजॉन, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। यानी आज कल परसों ये तीनों दिन नैस्डैक के लिए, जो आईटी का जो निर्देशांक है अमेरिका में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, और आईटी के स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। अब ये 3 रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो आईटी के स्टॉक्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है नैस्डैक में, और उसका असर हमारे आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ सकता है। वैसे भी हमारे आईटी के स्टॉक्स में स्पेशली इन्फोसिस बहुत ही शॉर्ट्स डेवलप हो गए हैं, जो कैरी ओवर भी हो गए अगले महीने के लिए। बट शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आज के दिन के लिए मैंने बजाज फाइनेंस आपको जैकपॉट स्टॉक दिया था टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में और प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह, और जब दिया था और एक ही दिन में बजाज फाइनेंस लगभग 150 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों, 2-2.5%। और बहुत ही जबरदस्त फायदा लोगों को मिल गया। और लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2-5% 6% के फायदे के लिए मत रुकिए, जो भी है प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, यही एक अच्छा योग है। वैसे भी अभी आने वाले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि आने वाले 3 तारीख को फेड की मीटिंग अमेरिका में है, इनका इंटरेस्ट रेट के फैसले के बारे में। सो मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। Q1 जीडीपी के डाटा आने वाले हैं अमेरिका के, यूरोप में भी Q1 जीडीपी के डाटा आने वाले हैं। सो बहुत सारे डाटा आने वाले हैं। हाउसिंग के डाटा आने वाले हैं आज शायद अमेरिका में, हाउसिंग के कितने हाउसिंग सेल हो चुके हैं, इसके ऊपर आर्थिक मंदी आएगी या नहीं, ये दिखेगा। अगर ज़्यादा हाउसिंग सेल हो गए, इसका मतलब आर्थिक मंदी नहीं आएगी, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। तो इसका गलत भी अर्थ निकाला जा सकता है। या कम घर बेचे गए हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि आर्थिक मंदी आएगी तो भी मार्केट गिर सकता है। सो टोटली ऑपरेटर बेस्ड मार्केट है अमेरिका में आज के दिन। ओके, सो अभी तो फिलहाल डाउ जोन्स 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है, लेकिन कल मुझे लगता है कि आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं हमारे मार्केट में। आज माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट बहुत ही अहम है अमेरिका में दोस्तों। पुट कॉल रेशो में देखा गया तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.17 यानी हल्का सा ओवरबॉट है। सो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना तय लगता है। वही बैंक निफ्टी आखिर के आधे घंटे में ऊपर से नीचे आ गया, इसके लिए उसका पुट कॉल रेशो हल्का हो गया है और सिर्फ एक के ऊपर आ गया है दोस्तों। पुट कॉल रेशो सिर्फ एक के ऊपर आ गया है बैंक निफ्टी का। सो कंफर्टेबल है पुट कॉल रेशो। सो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो गया दोस्तों। हालांकि आज बैंक निफ्टी 42,650 के ऊपर 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और निफ्टी 17,650 के ऊपर बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गया दोस्तों।
यानी उस उतना उतना ही 20-40 रेंज में ही क्लोज हो गया, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। सो आज मार्केट सुबह से थोड़ा सा डीप मारने के बाद अपस्ट्रीम में आ गया था। बैंक निफ्टी पूरे दिन आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा काम बैंक निफ्टी ने किया, लेकिन आखिर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बैंक निफ्टी में दोस्तों। और वो होना भी लाजमी था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के शेयर में मार पड़ी एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, इसके लिए मार्केट नीचे आ गया। एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिरने के कारण नीचे आ गया दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आईटी के स्टॉक्स ठीक ठाक थे, फ्लैटिश ही थे, सो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रिलायंस का स्टॉक भी ठीक था, लेकिन इसके एचडीएफसी बैंक के कारण सब मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। सो पुट कॉल रेशो में निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट है और बैंक निफ्टी ठीक ठाक है। सो पुट कॉल रेशो में ठीक ठाक है मार्केट। इंडियन रुपीज डॉलर फ्लैटिश है, कोई समस्या नहीं, 1 पैसे से सिर्फ डॉलर बढ़ गया है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कम हो गया है दोस्तों, 1.5%, 11.5 के पास आ गया, वो भी एक तेजी दिखाता है कल के मार्केट के लिए। और एफआई ने आज फिर से लगातार 7वें 8वें दिन में सेलिंग की है, लेकिन एक अच्छी बात है, कल भी एफआई ने सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा था और आज भी सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा है। बेचने में भी क्वांटिटी देखनी चाहिए ना दोस्तों। सो कैश में एफआई ने सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा है और डीआई ने 550 करोड़ का माल खरीदा है। लगातार डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं कैश में। सो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट को नीचे गिरने से, ऊपर भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि एफआई की सेलिंग है दोस्तों। ऐसे कश्मकश में हम लोग फंसे हुए हैं और वही निफ्टी का जो मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,800 से 850, वहाँ ही अटका है निफ्टी, उसके नीचे ही है दोस्तों। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,800 से 850 का लेवल है, उसके ऊपर टिक गया तो 860 जो पिछले हफ्ते हाई लगाया था निफ्टी ने, उसके ऊपर अगर टिक गया तो ही 17,920 17,950 तक जा सकता है निफ्टी, 17,920 950 तक। ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल रुकावट लेवल निफ्टी में 18,050 यानी 18,050 रहेगा, क्योंकि 18,000 के कॉल के ऊपर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, ये डाटा दिखा रहे हैं दोस्तों। वो बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है और टेक्निकल चार्ट जो है निफ्टी का उसमें भी दिखा रहा है कि वहां रेजिस्टेंस आ सकता है निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। वही निफ्टी में नीचे अच्छे सपोर्ट्स है 17,700 के पास, 17,700 के पास जहां पुट राइटिंग है, नीचे 17,600 650 के पास गजब का सपोर्ट है, और सबसे बढ़िया सपोर्ट 17,500 550 यानी 17,500 550 के पास है। वही बैंक निफ्टी में 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग हो गई है 42,500 के पास, नीचे 42,300 भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके नीचे सबसे अच्छा सपोर्ट और बाइंग के लेवल है 42,000 यानी 42,000। वहां आने के बाद आपको तुरंत बाय करना है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है दोस्तों। और ऊपर बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आज भी मैंने आपको लेवल्स में बोला था कि 42,800 850 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट है, उसके ऊपर टिक गया तो ही बैंक निफ्टी जाएगा, तो ऊपर से नीचे आ गया दोस्तों बैंक निफ्टी। ये लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल होता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन जो मैं देता हूँ, टेक्निकल डाटा के लेवल्स, ये आपको मार्क करने चाहिए। ये दिशादर्शक शास्त्र है, ये आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। ओके, एटलीस्ट 80% सही आते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी में 43,000 यानी 43,000 जो लेवल है 43,000 का, वो लेवल बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है दोस्तों। सो 43,000 के लेवल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया तो। सो 43,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रुकावट है, उसके ऊपर गया तो ये एक नया हाई लगा सकता है, 44,000 तक जा सकता है ऑल टाइम हाई के पास। और उसके नीचे आपको 42,800 850 के पास भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, वहाँ भी कॉल राइटर्स मौजूद है दोस्तों। ओके, और नीचे के सपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी बोले हैं। और अगर स्टॉक के बारे में बोला तो मैंने ऑलरेडी आपको बजाज फाइनेंस कल रिजल्ट है, इसके पहले वो शॉर्ट कवरिंग करेगा ये बोला था, और आज शॉर्ट कवरिंग हो गई दोस्तों। अभी मुझे आईटी के क्षेत्र में जो भी स्टॉक दिखाई देगा आपको उसमें ले सकते हो आप, उसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग लग रहा है आईटी के स्टॉक्स में, लेकिन वो बेस है आज माइक्रोसॉफ्ट का जो रिजल्ट आने वाला है अमेरिका में, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये आईटी के स्टॉक्स भाग सकते हैं। मेटल के स्टॉक्स भी कमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए आपकी। बाकी आईटीसी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, 414 का उसने हाई लगाया ऑल टाइम हाई के बाद। एक साल पहले वो 200 के पास था दोस्तों, 1 डेढ़ साल पहले।
और 1.5 साल में वो 400 के ऊपर गया आईटीसी, जो हमारा पहले जैकपॉट स्टॉक हुआ करता था। ओके, उसने डबल से भी ज़्यादा इनकम दिया 1-1.5 साल में लोगों को। सो दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको पर्टिकुलरली परफेक्टली आपको बताया है कि क्या करना है। और कल प्री मार्केट रिपोर्ट में मार्केट शुरू होने के पहले भी मैं बताऊंगा कि मार्केट बोला क्या दिख रहा है, एजी निफ्टी क्या दिख रहा है, सब कुछ क्लोजिंग क्या हो गई है, उसके ऊपर क्या रणनीति करनी है मार्केट में, ये भी मैं बताऊंगा कल के दिन प्री मार्केट में सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। सो आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के तीनों वीडियोस आपके मेल इनबॉक्स के ऊपर यूट्यूब के मिलते जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 साढ़े 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।